जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ सुपर टेट के लिए नंबर सिस्टम। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बना चुका हूँ। आज ये उसका सेकेंड वीडियो होगा नंबर सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है पाई है। तो पाई क्या है? पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है। इसके अपोजिट में क्या होगा? जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? पहली बात, अभाज्य पूछा है मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। बहुत लोग 1 से कर देते हैं, भूल जाइएगा कि हमारा 2 क्या है। 2 से हमारा स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या है? 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा सम भी है और अभाज्य भी है। तो पूछा है 5 अभाज्य संख्याएं। तो पहले मैंने लिखा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने के ही टेबल से कटे। ठीक है, तब इसको ऐड करने पर हमारा क्या आएगा? 28। अगला प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? SCF हमारा कितना होगा? दो सह अभाज्य, जिसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं? उसमें क्या होता है, ये हमारी जो 2 और 3, इसमें हमारा कॉमन क्या है? कोई चीज नहीं है, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा? बस 1। तो हमारा इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, को प्राइम का मतलब ये हुआ उसमें प्राइम हो सकते हैं। जैसे हमारे लिख दिया हमने 4 और 5, दोनों क्या है? सअभाज्य है। इसमें कोई चीज तो कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 4 तो संख्या हमारे क्या है? नॉन प्राइम नंबर है। तो हमने क्या बोला? ये सह अभाज्य पूछ रहा है। सह अभाज्य का मतलब ये उसमें भाज्य संख्याएं भी हो और अभाज्य संख्याएं, बट उसमें कॉमन भी हमारा कुछ ना हो सिवाय 1 के। ठीक है, तो हमारा 2 और 3, इसमें देखिए दोनों प्राइम है, तो इसमें कॉमन हमारा क्या है? बस 1 है। यहाँ पर हमारा 4 और 5 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या 9, 8, 7, 3, 5 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान का एक क्वेश्चन डिफरेंट पक्का है कि यूपी टेट, ठीक है, और सुपर टेट या सी टेट में एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या है? संख्या 9, 8, 7, 3, 5 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो हमने पहले लिख दिया 8। अब 8 के इधर कितने संख्याएं हैं? 1, 2, 3। आप 3 0 लिख दो, तो हमारे क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा 8 का। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8000। अगर हमसे पूछे 9 का स्थानीय मान, तो 9 लिखेंगे और 4 0 लिख देंगे। पूछे 7 का स्थानीय मान, तो हम 7 लिखेंगे और 2 0 लिख देंगे। क्लियर हुआ होगा? अगला क्वेश्चन है, संख्या 3, 5, 6, 2 में 3 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर क्या होगा? अब पूछा स्थानीय मान और जाति मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का हमें डिफरेंस पूछा हुआ है। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया 3, 5, 6, 2। ठीक है, पहले हम देखेंगे 3 का स्थानीय मान कितना है। हमने 3 लिखा। 3 के इधर कितने डिजिट है? 1, 2, 3। हमने 3 लिख दिया। अब फेस वैल्यू किसी भी संख्या का उतना ही फेस वैल्यू वही होती है। ठीक है, फेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे 5, अगर इसमें 5 का हमारे प्लेस वैल्यू पूछे तो 5 00, और हमसे पूछे फेस वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी? ओनली 5। अब डिफरेंस निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 3000 - 3, तो हमारे पास आएगा 2997। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 100 में शून्य की संख्याएं कितनी है? अगर हमें दिया है 1 × हमें 100 तक हमें गुणा करना पड़ेगा, फिर 0 निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो संख्या दी होगी, ठीक है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 20। ठीक, अब जो संख्या आई होगी हमें उसे फर्दर डिवाइड करना होगा 5 से। ठीक है, यही संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी।
आई होप क्लियर होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से हमें डॉट 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 हमें क्या है 100 तक मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लास्ट वाली संख्या लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड किया, हमारे पास 20 आ गया। अब जो संख्या यहाँ पर आई है उसको मैंने फिर से 5 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 24। तो 24 हमारे पास क्या होगी, शून्य की संख्या हो जाएगी। अगला है गुणनफल 165 इंटू 328 इंटू 132 इंटू 5 इंटू 6। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इकाई अंक के लिए हम क्या लेंगे, सब जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं, जो भी संख्याएं लिखी हैं, उसका हम लास्ट यूनिट प्लेस लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 5, मैंने 5 लिख लिया। यहाँ लिखा है 8, मैंने 8 लिख लिया। यहाँ 2 लिखा है, मैंने 2 लिख लिया। यहाँ पर 6 लिखा है, मैंने 6 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 5 गुणे 8 कितना आएगा 40, 2 गुणे 6 कितना आएगा 12। ठीक है, अब हमें यूनिट प्लेस देखना। अब 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0। क्लियर हुआ होगा। हम क्या करेंगे, पहले इकाई अंक को सबको लिख लेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि अब देखिए जब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारा यूनिट प्लेस, फिर यूनिट प्लेस हम चेक कर लेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, 7, 9, 1 टू द पावर 45 में इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड अगर हमारे पास कोई संख्या हो, उसको यूनिट प्लेस पे हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। क्लियर हुआ होगा। हमने बोला पहले देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 1 है, अगर इन चारों में से मैच करेगा वो, तो वही संख्या हमारी यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है एक संख्या 13 के पावर 2002 का इकाई अंक हमें पता करना है। तो इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मैच नहीं होगा, यहाँ पर 0, इसके यहाँ पर 3 तो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे पहले इस पावर को लेंगे और 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो शेष हमारे पास क्या आएगा 2। क्या आएगा हमारे पास शेष 2 आएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 2 आएगा हम 13 के पावर में लिख देंगे उसको। अब पता है 13 इंटू 13 कितना होता है 169, तो हमारे पास 9 क्या आ जाएगा इकाई अंक आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे पूछा है कि 1 से 200 तक के सभी अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो हमें 1 से 200 तक के सभी अंकों का योगफल, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1/2। ठीक है, अगर हमसे कोई भी पूछे, अगर हमें 1 से लेकर के 50 तक भी निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका सम निकाल सकते हैं। n हमारे पास क्या है, संख्याओं की मतलब नंबर कितने हैं। ठीक है, तो n हमारे पास 200 है, 1 से 200 तक पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह 200 + 1। तो अभी देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 100, और 200 + 1 दैट इज 201। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 20100 संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम 20 हम क्या करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास क्या है विषम संख्याएं चली जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 20 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा संख्याएं कहाँ तक जाएंगी 40 तक। क्लियर, अब 40 में 20 तो सम होगा और 20 हमारे क्या होगा ये इवन होगा, एक ऑड होगा, तो हमारे पास यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों का जोड़ देंगे 1, यहाँ पर 39 और +1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ संख्या कितनी है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 आ गया, पहला डिजिट हमने लिख दिया, और लास्ट का डिजिट हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारा 40 है, 40 के पहले हमारे क्या आएगा 39। ठीक है, अगर 40 संख्याएं हैं तो उसमें 20 क्या होंगी इवन होंगी और 20 ऑड होंगी। 20 हमारे पास सम संख्याएं होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या लेंगे हम, आखिरी संख्या लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे हम, और जितनी संख्याएं हैं उसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर 39 + 1 40, अब देखिए इसको काटेंगे हम, कितनी बार जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, तो हमारे पास 400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। अब इसमें ये नहीं पूछा प्रथम 20, हमें पूछा 50 तक, मतलब हमें 1 से काउंट करना है 50 तक।
तो देखिए अब 50 तक हमारे पास क्या हो जाएंगी, 25 हमारे पास इवन संख्या होगी, 25 ऑड संख्या होगी, मतलब 25 सम संख्या है और 25 विषम संख्या है। तो देखिए सम संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होंगी, 2 से भाई, 2 मैंने लिख दिया। कहाँ तक जाना हमें, 50 तक, 50 हमारे पास क्या है, इवन ये भी है। तो हमें लेना पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का जो हमने ऐड करके लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, और नंबर पास संख्या कितनी है 25। सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, हमने भाई 50 संख्या है, 50 संख्या तक हमें जाना है, तो 25 इवन 25 ऑड, हमें 2 से स्टार्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम पूछा हुआ है, तो 2 ऐसे जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा लास्ट 50। तो हमने बोला पहली और आखिरी को हम जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे और नंबर ऑफ संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग हमारे पास 50 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग दे दिया, ठीक, अंतर दे दिया 6 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देने, हमारे पास क्या आ जाएगी 28, सबसे बड़ी हमारे पास संख्या आ जाएगी। अगर कैलकुलेशन से करेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। पूछा हुआ है दो संख्याओं का संख्या, तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिख दिया, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 6 दिया हुआ है। देखिए ऐड करेंगे तो हमारे पास x माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 56, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 28। क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 22। क्लियर, छोटी संख्या पूछेगा 22 हो गया, बड़ी संख्या हमारे पास 28। ये तो हो गया ट्रेडिशनल। अब हमने अगर शॉर्टकट से करना है तो पहले योग लिखा मैंने, अंतर लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है। अब पूछेंगे अब छोटी संख्या निकालनी तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का योग दे रखा है भाई, योग दे रखा है, ठीक है, लिख दिया। अंतर दे रखा है 12, हमने लिख दिया 12, ठीक है। अब हमने उस वाले में हमने क्या किया था, ऐड किया था ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। जब छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों को हम माइनस कर देंगे और जो संख्या आएगी उसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर दूसरे तरीके से करना है तो आप वही वाले से कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 40 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 12 भी है। इसे सॉल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो छोटी होगी उसको हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 11 एवं 18 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का हमारे पास योग क्या होगा, ठीक है। अब हमें पूछा है व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो पहले मैं दिया दो संख्याओं का योगफल, हमने योगफल लिख दिया, गुणनफल गुणनफल लिख दिया। अब जब योग दिया रहा तो हमें सिंपली क्या कर देना, 1 बाई, मतलब जो योग होगा मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी, हमें ये कर देना है। व्युत्क्रमों का जब योग पूछे तब, ठीक है, क्लियर होगा। ऐसे ही पूछेगा कि हमारे पास दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तब व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो हम तब भी क्या करेंगे 5/16 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस बार ये यूपी टेट में आया था ये क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी आप बताइए। आप अगला ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।